APC में हुकूमत और इदारों के खिलाफ बयानबाजी भारतीय लॉबी को खुश करने की अक्कासी थी। वजीर आजम का हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में खिताब। कहते हैं जमहूरी निज़ाम में लीड हमेशा हुकूमत कर रही होती है, बाकी तमाम इदारे हुकूमत के ताबे रहकर काम करते हैं। मुल्क के तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद में रहकर काम कर रहे हैं। अपोजिशन की इदारों पर तनकीद गैर मंतकी और अपनी करप्शन से तवज्जो हटाने की कोशिश है। APC के फैसले से किसी को परेशानी नहीं। APC में बैठे चेहरों और उनके जाती मकासद से कौम आगाह है। वफाकी हुकूमत का APC पर भरपूर रद्द-ए-अमल देने का फैसला। एक धरना था जिसमें इमरान खान खुद कंटेनर पर खड़े थे। अपोजिशन का धरना स्काइप के जरिए लंदन से होना है और उसमें से कुछ भी नहीं निकलना। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद वफाकी काबीना ने इंसानी बुनियादों पर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। हुकूमत ने नवाज शरीफ से श्योरिटी बॉन्ड्स देने की शर्त रखी, लेकिन अदालत ने शख्सी जमानत पर बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। वक्त के साथ साथ बरतानिया के लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि वो कैसे सजायाफ्ता शख्स को अपने मुल्क में रख सकते हैं। APC के नाम पर अपोजिशन का ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप रहा। अपोजिशन जमातों को नाकाम ड्रामे पर मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। वजीर आला पंजाब कहते हैं 22 करोड़ आवाम ने अपोजिशन के गैर जमहूरी तर्ज अमल को मुस्तरद कर दिया। करप्ट अनासिर सुन लें, कौम बेलाग एहतसाब की हामी है। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं 12 अपोजिशन जमातों ने गुज़िश्ता रोज अगले 4 माह का करप्शन प्लान तय किया। आइंदा 4 माह में अपोजिशन ने डील, ढील या NRO के लिए सर तोड़ कोशिशें करनी है। कुछ करना होता तो बिलावल भुट्टो कल ही सिंध असेंबली तहलील और शरीफ खानदान इस्तीफों का ऐलान करता। APC के नाम पर ओपोजिशन का ड्रामा बुरी तरह से फ्लॉप रहा। ओपोजिशन जमातों को नाकाम ड्रामे पर मुनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। आमदन से जायद 700 मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ की पूरी जमानत में कल तक तौसी। शहबाज शरीफ ने साथियों से सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आवाम याद कर रही है या नहीं, आपने जरूर याद रखा है। नवाज शरीफ की सेहत के बारे में डॉक्टर्स बता सकते हैं। ओपोजिशन इत्तेहाद मजबूत बनाने के लिए इस दफा सीमेंट इस्तेमाल किया गया। हर सियासी जमात का अपना नुक्ता नजर है, हर एक के नजरिए का एहतराम है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्द जुर्म के बाद नैब की जानिब से मुलजिम की गिरफ्तारी पर सवालात उठा दिए। करप्शन केस के मुलजिम नदीम कादिर खोखर को अबूरी जमानत पर रिहा कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, तहकीकात मुकम्मल, रेफरेंस दायर, फर्द जुर्म आयद हो चुकी। जब मुलजिम ट्रायल का सामना कर रहा है तो गिरफ्तारी क्यों चाहिए? क्या सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करना है क्योंकि नैब के पास गिरफ्तारी का इख्तियार है? नैब के वकील ने दलाइल दिए, ये उसूल मान लिया जाए तो सब मुल्जिमान को जमानत मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर हमले के मुलजिम तलहा हारून को ताहुक्म सानी अमरीका के हवाले करने से रोक दिया। अदालत ने अमरीका और बरतानिया के साथ मुलजमान के तबादलों के मुआहदों की तफसीलात भी मांग ली। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क दिए कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुआहदा नहीं तो हवालगी कैसे हो सकती है? वैसे तो अमरीका जिसे चाहता है बगैर मुआहदे के भी ले ही जाता है। हम एक हैं, आए मिलकर पोलियो के खिलाफ खड़े हों। पोलियो को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। मुल्क के 4 सूबों के बेशतर अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो गई। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। मुआविन सेहत डॉक्टर फैसल कहते हैं 2,70,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। अवाम इंसदाद पोलियो मुहिम में भरपूर ताउन करें। अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं ताकि वो जिंदगी भर इस बीमारी से बचे रहें। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 633 नए मरीजों का इजाफा। एक्टिव केसेस की तादाद 7,015 हो गई। मजीद 4 अफराद जाबाक, मजमूई अमवात 6,420 तक पहुँच गयी। मुल्क में कोरोना केसेस 3,06,304 हो गए। अब तक 2,92,869 मरीज सेहतयाब।
हमारे बच्चों को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। फीसें वसूल करने के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। कराची प्रेस क्लब में स्टूडेंट पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसोसिएशन का कहना है प्राइवेट स्कूल कारोबार कर रहे हैं, जितनी खिदमत लेंगे उतनी ही फीस दी जाएगी। अब कहा जा रहा है कि 9 माह में कोर्स खत्म किया जाएगा। जो वालिदैन बच्चों को स्कूलों से निकाल रहे हैं उन्हें स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। निजी स्कूल सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वापस नहीं कर रहे। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चैलेंज बन गई। गिरफ्तारी में मदद देने वालों के लिए 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। तफ्तीशी टीमों का गिरफ्तार मुलजिम शफकत अली का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने का फैसला। सच और झूठ जानने वाले टेस्ट की मदद से मजीद हकायक सामने लाए जाएंगे। केस की पेशरफ्त और ब्रीफिंग के लिए वज़ीर आला पंजाब ने IG पंजाब को तलब कर लिया। की अजीज कॉलोनी में ASI की लड़की से मुबैना ज्यादती का मामला। मुतासरा लड़की के वालिद ने मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दे दी। लाहौर की मांगा मंडी में खातून को अगवा करके मुबैना ज्यादती का निशाना बनाने वाले 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। रावलपिंडी में 14 साल लड़की से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुल्जिम भी जेर हिरासत। वजीर आला पंजाब का दीपालपुर में घर में डकैती के दौरान खातून को ज्यादती का निशाना बनाने का नोटिस। RPO साहिवाल से रिपोर्ट तलब। लाहौर हाई कोर्ट में SHO की जानिब से प्लॉट का तकाजा करने और हरासा करने के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस कासिम खान का जमीनों के कब्जों में मुलव्वस पुलिस अफसरान पर सख्त इजहार बरहमी। IG पंजाब से जमीनों के कब्जों में मुलव्वस पुलिस अफसरान से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब। रिमार्क्स दिए अगर पुलिस वाले ही कब्जा माफिया बन जाएं तो शहरियों का क्या हाल होगा। IG पूरे मामले की इंक्वायरी करके रिपोर्ट दें। वज़ीर आला सिंध की खानगढ़ आमद। मुराद अली शाह मोहम्मद बख्श महर की रिहाइशगाह पर जोरान में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला सिंध जिले सदर बाबर लून के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। वज़ीर आला गढ़ी चाकर में सरदार रहीम बख्श बोजदार से उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत भी करेंगे। साबिक MPA रहीम बख्श बोजदार और सरदार अहमद अली महर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नहर ख़याम पर प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट के रेफरेंस में अब्दुल गनी मजीद की दरख्वास्त से बरियत पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत 28 सितंबर को फैसला सुनाएगी। साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन और अहल खाना के खिलाफ नैब रेफरेंस का मामला। अदालत ने शर्जील मेमन की अहलिया को 22 सितंबर तक 2 अक्टूबर दुबई रहने की इजाज़त दे दी। सदफ शर्जील को बेटी के इम्तिहानात के बाइस दुबई जाने की इजाज़त दी गई। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालती फैसले पर एतराज़। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अमन का आलमी दिन है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का यौम अमन पर पैगाम। कहते हैं पाकिस्तानी कौम से ज्यादा किसी ने अमन के लिए कुर्बानियां नहीं दी। भारत का इंतहा पसंदाना रवैया खित्ते में अमन के लिए खतरा है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। आलमी बरादरी मसला फ़लस्तीन के हल पर भी तवज्जो दे। चेयरमैन नेक्टा मेहर खालिकदाद कहते हैं कि अमन का हुसूल सिर्फ बाहमी ताउन से मुमकिन है। मुआशरे इनफरादी तौर पर अमन कायम नहीं कर सकते। आइए अमन के लिए हम सब इकट्ठे हो जाएं।